जिस देश में शिक्षा के नाम पर एक आंदोलन हो चुका हो, एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका हो, एक और आंदोलन अभी झारखंड में चल रहा हो, वहां पर शिक्षा का जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर है वहां पर कितना बुरा हाल है। अगर ये तस्वीर आपको देखनी है तो मुंबई से सटा हुआ मीरा भाईंदर का इलाका है, वहां जरूर आइएगा। नमस्कार, आप सबके समक्ष रूबरू हूं मैं अंकुर त्यागी और कहानी हम मीरा रोड की इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि वहां पर साल 2023 में एक बिल्डिंग वहां पर खड़ी की गई। बिल्डिंग का जो प्रोजेक्शन हुआ बड़े गाजे बाजे के साथ हुआ कि हम म्युनिसिपैलिटी की पहली सीबीएसई स्कूल यहां के बच्चों को के लिए लेकर आ रहे हैं। यानी टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई बिल्डिंग में गरीब तबके के परिवार अपने बच्चों को सीबीएसई लेवल की पढ़ाई करवाएंगे और वहां से उनका अच्छा शिक्षा मिलेगी, उनको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा होगा, फलाना फलाना जो बातें नेता अक्सर करते हैं। कीमत कितनी होगी? मार्केट रेट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 करोड़ रुपए अगर मैं उसको मार्केट रेट निकालने जाऊं तो आज साल 2026 में हालात क्या है? साल 2026 में जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपैलिटी है उसकी महासभा होने जा रही है जिसमें एक प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव लाया गया है इसी बिल्डिंग को लेकर और कहा गया है कि इस बिल्डिंग में स्कूल तो चले चालू होगा सो होगा, अभी फिलहाल हम एक प्राइवेट स्कूल को 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के सालाना किराए पर इसको हम किराए पे दे देते हैं। अब जो टैक्स पेयर के पैसे से गरीब बच्चों को पढ़ाने के वायदे के साथ लाई गई बिल्डिंग थी, वहां पर महंगी फीस लेकर चल रहा है एक प्राइवेट स्कूल चलाया जाएगा और उसके एवज में 1.5 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी को पैसा मिलेगा। तो असल में इस बिल्डिंग से या इस योजना से फायदा किसका हुआ? या तो म्युनिसिपैलिटी का हुआ या वो जो प्राइवेट जो स्कूल है जो ऑलरेडी इतनी महंगी फीस लेके चार्ज कर रहा है वो हुआ। लेकिन टैक्स पेयर जिसने टैक्स दिया और वो जो गरीब परिवार जो वाकई में इसके लाभान्वित हो सकते थे, बेनिफिशियरी हो सकते थे, जिनके बच्चों की आगे की शिक्षा का एक मजबूत आधार तैयार किया जा सकता था, उनको लेके किसी की कोई जवाबदेही यहां नजर नहीं आ रही है। सेकंड, जिस देश में इतने आंदोलन हो रहे हैं और जो आंदोलन करता है उनसे भी सवाल जो रहेगा कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर वो लोग खुश हैं और अब बैठ गए हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हो रही इस तरह की धांधलियां, चाहे वो मिड डे मील को लेकर हो, शिक्षा के स्तर को लेकर हो, उस पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? तो ये सवाल जो है ये हर तबके से पूछा जाना चाहिए।